हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूवी सौकन सौकने के बारे में। ये मूवी फुल ऑफ कॉमेडी, एक्शन एंड इमोशन है। इस मूवी के स्टार कास्ट में एमी विर्क, सरगुन मेहता और निमृत हैं। ये कहानी है एक जोड़े निर्मल और नसीब कौर उर्फ शब्बो की, जिसकी शादी को 8 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। निर्मल की माँ उन दोनों को काला जादू करने के लिए कहती है जिससे उनके यहाँ औलाद हो सके। तीनों जब रात के वक्त जादू करने लगते हैं तो गांव वाले उनको देख लेते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से शक्ल नहीं देख पाते। सब लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। जैसे तैसे बचते बचाते वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। निर्मल क्योंकि पंचायत का मेंबर होता है, इसलिए सुबह गांव के लोग उसके घर आते हैं और उसे शिकायत करते हैं कि कुछ लोग गांव में काला जादू कर रहे हैं। निर्मल को यह सुनकर चैन की सांस आती है कि इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि निर्मल, शब्बो और उसकी माँ एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह की मदद करने से साफ इनकार कर देता है और उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि शब्बो की माँ बनने के चांस बहुत ही कम हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो निर्मल के कज़न की बीवी अपने बेटे मिठू से कहती है कि शब्बो के पास जाओ और उसे बड़ी माँ बोलो, ऐसे हमें उनकी जायदाद भी मिल जाएगी। शब्बो के पास मिठू आता है, उसे बड़ी मामा कहता है तो वो उसे डांट कर भगा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शब्बो गली में कुछ काम कर रही होती है। वहाँ एक नया शादीशुदा जोड़ा गुजर रहा होता है, जिसके माँ बाप शब्बो को रास्ते में देखकर उन्हें वापस ले जाते हैं कि हम अपने बहू पर शब्बो का साया नहीं पड़ने देंगे क्योंकि शब्बो बांझ है। ये सब देखकर शब्बो को बहुत दुख होता है और वो डिसाइड करती है वो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करेगी। फिर वो अपनी सास के साथ मिलकर लड़की देखना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन किरणा की शादी निर्मल के साथ करवा देती है। शब्बो निर्मल से बात करती है तो पहले तो वो नहीं मानता। फिर शब्बो किसी तरह निर्मल को मना लेती है और निर्मल के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ कुछ लोग किरणा को देखने आए होते हैं। निर्मल उस लड़के को बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि किरणा बहुत ही खुले दिमाग की लड़की है, मेरे साथ भी बहुत ही फ्रैंक है, मेरी तो हर बात मानती है। 1-2 दफा तो मैंने उसे टच भी किया है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। लड़के को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो ये रिश्ता तोड़ के चला जाता है। इस तरह निर्मल और शब्बो का प्लान कामयाब हो जाता है। फिर शब्बो घर वालों से किरणा को अपनी सौतन बनाने की बात करती है। वो दोनों सबको मना लेते हैं। शब्बो का बापू कहता है अगर किरणा मान जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। फिर निर्मल किरणा को इम्प्रेस करना स्टार्ट करता है। शब्बो की माँ किरणा से शादी की बात करती है लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। अगले सीन में निर्मल और शब्बो घर वापस आ जाते हैं, जहाँ कुछ दिन बाद शब्बो की माँ की कॉल आती है जो बताती है कि किरणा शादी के लिए मान गई है। निर्मल शब्बो को बताता है तो वो बहुत ही खुश होती है। निर्मल और किरणा की शादी हो जाती है। उनकी शादी वाले दिन शब्बो को उल्टी आती है, जिससे उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। शब्बो को लगता है कि कहीं उसने इनकी शादी करवा के कोई गलती तो नहीं कर दी। निर्मल और किरणा जब घर आके अपने रूम में जाते हैं तो शब्बो भी बहाना बना के उनके पीछे चली जाती है। कहती है कि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। निर्मल को उठाने के लिए जब उसकी माँ आती है तो देखती है कि शब्बो, किरणा और निर्मल तीनों एक ही रूम में सो रहे हैं। वो इन तीनों को एक साथ देखकर कुछ और ही समझती है। उनकी काम वाली भी देख लेती है और ये बात पूरे गांव में फैला देती है। शब्बो की सास उससे पूछती है तुमने रात को ये ड्रामा क्यों किया? तो शब्बो बताती है मुझे लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। वो दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर चेकअप के बाद उन्हें बताता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसकी तबीयत तली हुई चीजें खाने से खराब हुई है। शब्बो घर आती है और कहती है मेरा दिल है कि मैं कुछ दिन मायके हुआ हूँ। इतने में वहाँ निर्मल आ जाता है। किरणा निर्मल को कहती है कि शब्बो को घर की याद आ रही है। निर्मल ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि शब्बो की वजह से वो किरणा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा होता। वो जल्दी से किरणा को बस पर बिठाकर आ जाता है। कुछ दिन बाद जब शब्बो घर आती है तो देखती है कि घर को ताला लगा हुआ है। वो बाहर बैठकर इंतजार करने लगती है। वहाँ पर मिठू और उसकी माँ आती हैं और उसे बताते हैं कि जब से तुम गई हो वो सब रोज घूमने के लिए जाते हैं, आज भी कहीं गए होंगे। इतने में वहाँ सब लोग गाड़ी में आ जाते हैं। शब्बो को पता चलता है कि वो सब मूवी देखकर आ रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बहनें छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगती हैं, यहाँ तक कि निर्मल के साथ भी झगड़ा करती हैं। शब्बो अपनी पड़ोसन को सब बताती है तो वो कहती है आज हम निर्मल को अपने घर बुलाएंगे और खूब शराब पिलाएंगे, जिससे निर्मल और किरणा का झगड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही होता है। किरणा कहती है कि तुमने तो वादा किया था कि शराब नहीं पियोगे और आज इतनी पी आए हो। ये सब देखकर शब्बो को बहुत मजा आता है और वो निर्मल के लिए एक और शराब की बोतल ले आती है। किरणा को बहुत गुस्सा आता है
है। निर्मल किरणा को मनाता है लेकिन वो नहीं मानती, तो निर्मल माँ के पास ही सो जाता है। अगले दिन निर्मल फिर दोनों को मनाता है लेकिन वो नहीं मानती, यहाँ तक कि उसे खाना भी नहीं देती। दोनों बहनों का झगड़ा बढ़ता जाता है। दोनों से तंग आकर निर्मल पंचायत बैठाता है लेकिन वो दोनों किसी की नहीं सुनती। निर्मल के दोस्त उसे भड़काते हैं कि तुम्हारी तो कोई भी नहीं सुनता। घर आकर निर्मल शब्बो और किरणा दोनों को उनके मायके छोड़ आता है। कुछ दिन बाद निर्मल की माँ उसे कहती है कि जाओ दोनों को घर ले आओ। निर्मल जब दोनों को लेने जाता है तो देखता है शब्बो और किरणा दोनों अपने किसी रिश्तेदार की शादी में एक साथ नाच गा रही हैं। निर्मल को यह सब देखकर बुरा लगता है कि मेरे घर में तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं और यहाँ खुश हैं। निर्मल गुस्से में वहाँ से वापस आता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 2-3 दिन बाद दोनों बहनें ससुराल वापस आ जाती हैं, जहाँ उनकी सास उन्हें बताती है कि जब से वो तुम लोगों को लेने गया घर वापस नहीं आया। फिर सब निर्मल को ढूंढने निकल पड़ती हैं। सब गाँव वालों की मदद से निर्मल उन्हें मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि निर्मल अपनी काम वाली के घर में छुप कर बैठा हुआ है। अगले सीन में निर्मल फिर पंचायत बैठाता है और कहता है कि मैं अपनी दोनों वाइफ से बहुत परेशान हूँ। शब्बो ने खुद बच्चे के लिए मेरी और किरणा की शादी करवाई और अब हमको साथ रहने भी नहीं देती। पंचायत शब्बो को दोषी करार देती है तो शब्बो कहती है कि दोषी मिठू है। ना वो मुझे बड़ी माँ कहता, ना मुझ में ममता जागती, ना मैं अपनी जायदाद बचाने के चक्कर में इनकी शादी करवाती। मैं तो अपनी बहन लाई थी कि वो मेरे साथ सही रहेगी। ये कहकर वो वहाँ से रोकर चली जाती है। फिर सब किरणा को दोषी करार देते हैं तो वो भी वहाँ से रोकर चली जाती है। निर्मल भी पंचायत का फैसला सुने बिना घर आ जाता है। घर आकर दोनों बहनें अपना अपना सामान पैक करती हैं। निर्मल कहती है मैं जाऊंगी, शब्बो कहती है मैं जाऊंगी। इतने में वहाँ पंचायत के लोग पहुँच जाते हैं और वो बताते हैं कि हमने फैसला किया है कि शब्बो अपने मायके जाएगी। पंचायत निर्मल से पूछती है तो निर्मल कहता है मुझे मंजूर है। शब्बो मायके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दाई माँ किरणा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। शब्बो की पड़ोसन किरणा से मिलती है और उसे बताती है कि शब्बो को लगता था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होने देना चाहती थी। ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। ये सब सुनकर किरणा को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ निर्मल शब्बो का सामान टेम्पो में लोड करके उसके मायके छोड़ने जाता है, जहाँ शब्बो कहती है इसमें मेरा संदूक नहीं है। निर्मल कहता है मैं भिजवा दूंगा। इतने में वहाँ किरणा आ जाती है और शब्बो से कहती है कि तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास है, तुम्हारा बच्चा। ये सुनकर शब्बो बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों बहनें गले मिलती हैं, दोनों में सुलह हो जाती है। फिर मूवी में कुछ सालों का लीप आता है, जहाँ दिखाया जाता है कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। निर्मल पागल हो गया होता है, हर वक्त पागलों जैसी हरकतें करता रहता है। यहाँ पर इस बेहतरीन कहानी का एंड हो जाता है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।